बच्चे क्वेश्चन टैग्स पार्ट 1 में आपने ये सीखा कि कैसे क्वेश्चन टैग्स स्टेटमेंट्स को क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर देता है और इसके 9 सिंपल रूल्स आपने सीखे और आपने ये भी सीखा बच्चे कि कैसे ये आपके कम्युनिकेशन को पोलाइट और कर्टियस बनाता है। क्वेश्चन टैग्स पार्ट 2 में बच्चे मैं आपको सिखाऊंगा कि क्वेश्चन टैग्स ना सिर्फ क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए होता है, इसके और भी नुआंसेस हैं और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है बच्चे कि जब आप क्वेश्चन टैग्स अपने स्पोकन लैंग्वेज में बोलेंगे तो आपकी टोन यानी कि इंटोनेशन राइजिंग होनी चाहिए या फॉलिंग होनी चाहिए, क्योंकि आपके बोलने के तरीके से आपके स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट को चेंज कर देता है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन टैग्स पार्ट 1 में हमने टाइप 1 पढ़ा, ये आपका क्वेश्चन टैग्स पार्ट 2 में हम टाइप 2 को एक्सप्लोर करेंगे और हम इसमें ये एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे क्वेश्चन टैग एक्सप्रेस करता है एक स्टेटमेंट को और इम्पेरेटिव्स को। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। हमने क्वेश्चन टैग्स पार्ट 1 में सीखा कि कैसे एक स्टेटमेंट को हम क्वेश्चन में फॉर्म कर सकते हैं। पार्ट 2 में आप बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे कि ये स्टेटमेंट के फॉर्म में भी यूज़ होता है, ये इम्पेरेटिव्स के फॉर्म में भी यूज़ होता है। इम्पेरेटिव्स क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है बच्चे कि जब आप टैग को बोलेंगे अपने स्पोकन लैंग्वेज में तो क्या आपकी टोन यानी कि इंटोनेशन राइजिंग होनी चाहिए या फॉलिंग होनी चाहिए, क्योंकि उससे आपके स्टेटमेंट का कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो let's explore the type 2. The second type of question tag has a positive main statement and a positive tag. ये आपको ध्यान रखना है इसमें, क्योंकि अब तक आपने देखा क्वेश्चन टैग पार्ट 1 में कि अगर स्टेटमेंट मेन स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो आप उसे हमेशा नेगेटिव में टैग करेंगे विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब और एन ऑक्सिलरी वर्ब और एक प्रोनाउन यूज करेंगे। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो आप पॉजिटिव टैग करेंगे, ये आपने सीखा। बट इसमें आप सीखेंगे कि पॉजिटिव मेन स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसका टैग भी पॉजिटिव होगा और इसका मतलब ये होता है कि दिस मीन्स बोथ द स्टेटमेंट एंड टैग आर अफर्मेटिव। अफर्मेटिव आप हमेशा समझे कि जो टैग है वो पॉजिटिव होगा और नेगेटिव नहीं होगा। Now we use question tags part 2 when we don't know if the answer is yes or no. ये आपको एग्जांपल्स में आपको ज़्यादा आपको समझ में आएगा, बट ये हमेशा ध्यान रखें कि आप जब इसे यूज़ करते हैं तो आपका मतलब होता है कि आप कंफर्म कर रहे हैं कि वो yes है या no है। आप इसे भी इसमें ध्यान रखें, आप ऑलरेडी जानते हैं बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट यानी कि मेन स्टेटमेंट का जो सब्जेक्ट है वो हमेशा आपके टैग में प्रोनाउन बन के आएगा, ठीक है। तो जैसे अगर कोई मैंने नेम यूज़ किया, कोई नाउन यूज़ किया है मेन स्टेटमेंट में, तो वो नाउन हम टैग में यूज़ नहीं करते, हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, प्रोनाउन यूज़ करते हैं। ओके, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स एक्सप्लोर वन एट अ टाइम। सो सबसे पहले हम देखेंगे स्टेटमेंट टैग्स। ओके, वी यूज स्टेटमेंट टैग्स टू एम्फसाइज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। हम एम्फसाइज करने के लिए हम स्टेटमेंट टैग का यूज करते हैं। तो ये भी मैंने मेंशन कर दिया है कि आप स्ट्रेस सबसे ज्यादा कहां देंगे, आप टैग पे देंगे। मैं आपको एग्जांपल से कहूंगा, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। द टैग इज ऑल्सो पॉजिटिव, ये भी आपको ध्यान रखना है। दीज टैग्स ऑफ्टन इनवाइट द लिसनर और रीडर शेयर अ टू अग्री और शेयर अ सिमिलर थॉट। स्टेटमेंट टैग्स आर यूजुअली इनफॉर्मल, इसका मतलब है कि आप इसे हमेशा अपने इनफॉर्मल इंग्लिश में यानी कि कैजुअल कॉन्वर्सेशन में और कैजुअल राइटिंग में आप इसे यूज़ करेंगे। आप इसे फॉर्मल राइटिंग में यूज़ ना करें, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों। क्योंकि वाइडली एक्सेप्टेबल जो क्वेश्चन टैग्स है वो लोग ये समझते हैं, ऑडियंस ये समझती है, लिसनर हमेशा ये समझती है कि क्वेश्चन टैग्स जो है वो हमेशा, आप देखोगे जो पंक्चुएशन मार्क जो यूज़ होता है वो हमेशा क्वेश्चन मार्क जो यूज़ होता है, बट ये डिफरेंट है। तो आपके रीडर्स और आपके लिसनर्स कंफ्यूज्ड हो सकते हैं, बट इसका ये मतलब आप ये भी पूछ सकते हैं कि सर हम इसे एक्सप्लोर ही क्यों कर रहे हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्योंकि आप किसी से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं या आप कोई बुक पढ़ रहे हैं या आप कोई मूवी देख रहे हैं तो आपको ऐसे कन्वेंशंस देखने को मिलेंगे, तो कहीं आप ये ना समझें कि जो मुझे पढ़ाया गया है वो गलत है। इसलिए मैं सारे नुआंसेस को टच करना चाहता हूं और आपके लिए कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना चाहता हूं। तो स्टेटमेंट टैग्स आर यूजुअली इनफॉर्मल, ठीक है, मीनिंग यूज इट इन योर कैजुअल कॉन्वर्सेशन, डोंट यूज इट फॉर्मल इंग्लिश।
ठीक है, क्योंकि आपके रीडर्स और आपके लिसनर्स कंफ्यूज हो जाएंगे। सो लुक एट द एग्जांपल्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, सबसे पहले आप देखो, ये जो यूज़ किया है, ये मैंने पॉजिटिव टैग यूज़ किया है, ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि सारे सेंटेंसेस जो हैं वो आप देखो सारे पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव टैग यूज़ किया है, इसलिए हम इसे कहते हैं स्टेटमेंट टैग। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आपकी होनी चाहिए वो ये है कि ये जो मैंने यूज़ किया है, जो पंक्चुएशन मार्क स्टेटमेंट टैग में, या तो वो पीरियड होगा या तो एक्सक्लेमेशन होगा, आप इसमें क्वेश्चन मार्क यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप, इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं बच्चे, अगर आपने ये कन्वेंशन कहीं देख लिया लिखा हुआ या किसी को बोलते हुए, तो आप समझेंगे कि जो आपने पढ़ा है वही सही है, ये गलत है, या आप हमेशा कंफ्यूजन में रहेंगे या डाउट में रहेंगे, इसलिए आप इसे एक्सप्लोर करें। आई एम बोर्ड विद दिस, तो यहाँ पे कंफर्म कर रहे हैं आई एम, ठीक है, वो शेयर अ सिमिलर थॉट, यहाँ पे आई एम बोर्ड विद दिस, आपका स्ट्रेस कहाँ होना चाहिए, आई एम पे। फिलहाल मैं आपको ये इंटोनेशन में बताऊंगा, राइजिंग एंड फॉलिंग इंटोनेशन में। सबसे पहले आप ये समझे एक रूल टाइप के कि आप जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है, टैग भी पॉजिटिव होगा, आप जो पंक्चुएशन मार्क यूज करेंगे ईदर अ पीरियड और एक्सक्लेमेशन मार्क। मैं आपको एक चीज और बता दूं बच्चे, आप कहीं पर जब एक्सक्लेमेशन पॉइंट या एक्सक्लेमेशन मार्क या पंक्चुएशन यूज होता देखते हैं, तो इसका मतलब होता है कि वो आपका अटेंशन को ग्रैब करना चाहते हैं, इसलिए इसका ज्यादा यूज हम करते हैं। एक्सक्लेमेशन पॉइंट का आप में देखो सब में पीरियड यूज हुआ है, आप इसमें एक्सक्लेमेशन पॉइंट पे आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, राइट, देखें आप सब में पॉजिटिव टैग है और कहीं पर भी आपको क्वेश्चन मार्क पंक्चुएशन आपको नहीं मिलेगा। राइट, तो अभी आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। ये मैंने नोट में मेंशन कर दिया है बच्चे कि आप हमेशा या तो पीरियड यूज करेंगे, दे डोंट टेक स्टेटमेंट टैग्स, डोंट टेक क्वेश्चन मार्क्स, ये आपको बहुत केयरफुल रहना है। या तो पीरियड यूज करेंगे या तो आप एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करेंगे, और आपका स्ट्रेस हमेशा टैग पे होगा टू हाईलाइट द स्टेटमेंट। एक स्पेशल केस है स्टेटमेंट टैग्स में, व्हेन द मेन पार्ट हैज अ प्रोनाउन। मेन स्टेटमेंट में अगर प्रोनाउन यूज हुआ है, नाउन यूज नहीं हुआ है, तो सब्जेक्ट जो है स्टेटमेंट टैग का यानी कि जो हम प्रोनाउन यूज करते हैं, कैन यूज अ नाउन इंस्टेड। ये एक स्पेशल केस है, तो मैं ये भी आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आप बोलोगे सर आपने तो हमेशा बताया कि हम प्रोनाउन ही यूज करते हैं, हम कभी भी नाउन एज अ सब्जेक्ट यानी कि टैग में हम यूज नहीं करते हैं, जो कि आपने क्वेश्चन टैग्स पार्ट 1 में आपने एक्सप्लोर किया। तो ये भी एक कन्वेंशन है बच्चे, मैं सारे कन्वेंशन चाहता हूं कि आप एक्सप्लोर करें ताकि आपके लिए कोई भी कंफ्यूजन या डाउट ना रहे। तो इस तरीके से भी लोग बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। राइट, एग्जाम्पल्स आपको ज्यादा समझ में आएगा। शी वन सम मनी लास्ट वीक, रोज डिड। इस तरीके से भी हम टैग करते हैं कि स्पेशल आपका केस है। ठीक है, ये स्ट्रेस देने के लिए, यानी कि अब ये शी कौन है, तो मैंने ये नाम, यानी कि द अदर वे अराउंड, रोज यहां भी हो सकता था, और अगर यहां पे रोज होता तो यहां पे क्या, और यहां पे क्या होता, शी डिड। राइट, जनरली हम प्रोनाउन यूज करते हैं, लेकिन हम ये कन्वेंशन भी जान लें कि ये भी यूज हम करते हैं, जैसे ही वॉज अ ग्रेट टीचर, मिस्टर डॉसन वॉज, या तो हम यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं। राइट, तो ये इस फॉर्म में भी हम इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे मैंने मेंशन कर दिया बच्चे नोट में कि दिस इज अनदर वे टू यूज अ नाउन। एक अदर वे है, हम मेन स्टेटमेंट में ना यूज करके हम टैग में यूज करते हैं, और टैग हमेशा आपका या तो पीरियड से आप इसे क्लोज करेंगे या तो आप इसे एक्सक्लेमेशन पॉइंट से आप इसे क्लोज करेंगे। नाउ लेट्स लुक एट इंपेरेटिव टैग्स। देखिए इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं बच्चे, ये जानना आपका जरूरी है, ये सबसे पहले क्या होता है। बट बिफोर वी एक्सप्लोर दीज टैग्स, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एन इंपेरेटिव सेंटेंस और फ्रेज इज, क्योंकि ये जानना इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने आपको बताया, पहले आपको मैं ये बताऊंगा। It's a type of sentence बच्चे that gives a command, makes a request or offers advice. It often starts with a verb. ये generally verb से ही start होता है and can be directed at one person or a group. आपको example से ज़्यादा समझ में आएगा कि imperative sentences जो होते हैं वो request के लिए, command के लिए या advice देने के लिए यूज होता है, और जनरली ये सेंटेंस जो होते हैं बच्चे वो वर्ब से, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से ये यूज होते हैं। ठीक है, जैसे आप ऐसे देखो, ठीक है, क्लोज, तो ये आपका मेन वर्ब है, क्लोज द डोर। ठीक है, प्लीज पास द सॉल्ट। हमेशा आप ये मत समझो कि हम ऐसे ही मनाते हैं, बट ज्यादातर जो इंपेरेटिव्स होते हैं वो हमेशा
आपके मेन वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं, बट आप ये समझो पहले, अगर मैंने बोला क्लोज द डोर, ठीक है, तो ये कमांड भी हो सकता है, ये रिक्वेस्ट भी हो सकता है, ये आप इसमें हार्ड एंड फास्ट ना समझें, क्योंकि आपके टोन पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे आपने प्लीज़, हमेशा लोग ये समझते हैं कि प्लीज़ का मतलब ही होता है कि आप रिक्वेस्ट करो, ऐसा नहीं है। आपके टोन आपके सेंटेंसेस को चेंज कर सकती है। मैं हमेशा कहता हूँ बच्चे कि आपका टोन जो है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा माने रखता है कि जब आप एक सेंटेंस को आप उसे बोलते हैं, राइट। तो प्लीज़ पास द सॉल्ट, डोंट फॉरगेट टू कॉल मी। मॉडल वर्ब्स में मैं हमेशा ये बताता हूं कि द पोलाइटनेस एग्जिस्ट इन योर टोन, नॉट इन अ स्टेटमेंट, वर्ड और अ फ्रेज। ये मैं कहना चाह रहा था आपसे कि पोलाइटनेस आपके टोन में छुपी होती है, किसी वर्ड में नहीं होती। तो आप उसे कैसे बोलते हैं किसी वर्ड में या किसी सेंटेंसेस में या किसी फ्रेजेस में नहीं होता, हमारे टोन में होता है। तो हम जिस तरीके से अपना टोन यूज़ करते हैं वो बताता है कि हमने कमांड एज अ यूज़ किया, एज अ रिक्वेस्ट यूज़ किया, या एज अ एडवाइस यूज़ किया है। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस होता है। अब इसको देखो हम इसे टैग कैसे करते हैं। Imperative sentences or phrases usually don't have a subject। इसमें आप हमेशा ध्यान रखना कि imperative sentences phrases में आपने पढ़ा होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, इसमें जनरली सब्जेक्ट नहीं होता, तो इसमें हमेशा यू और दे हिडन होता है, क्योंकि आप ये किसी को डायरेक्ट करो, किसी को बोल ही रहे हो, या किसी एक इंडिविजुअल को बोल रहे हो, या किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को बोल रहे हो। Let's explore imperative tags। A tag added after an imperative sentence makes it more polite। क्यों? ये ऑलरेडी polite है, imperative ऑलरेडी polite है, राइट। तो उसमें कमांड भी है, उसमें एडवाइस भी है, तो हम ये इसलिए यूज करते हैं ताकि हम इसे और पोलाइट और जेंटलर और सॉफ्टर बना सकें। द मोस्ट कॉमन टैग वर्ब इज विल। हम जनरली जो टैग यूज करते हैं वो विल यूज करते हैं, बट यू कैन ऑल्सो यूज वुड, कुड, कैन एंड वॉन्ट। सो लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल्स, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। स्विच ऑफ द लाइट, अगर आप किसी से कहना चाह रहे हो तो ये रिक्वेस्ट है, आपके टोन आपको बताएगी विल यू, ठीक है। स्विच ऑफ द लाइट, विल यू। डोंट शाउट, विल यू। तो आपका टोन आपको बताएगा कि वो कमांड है या रिक्वेस्ट है। कम हियर, कैन यू। कंसल्ट अ फिजिशियन, वॉन्ट यू। तो आप इसमें अब, ठीक है, आप उनको एक तरीके का ऑर्डर दे रहे हो, ठीक है, आप उससे रिक्वेस्ट भी कर रहे हो, तो इसमें आप ज़्यादा नुआंसेस में आप ना फंसो, क्योंकि मैं आपको बताया कि आपका टोन और आपका टोन ये यहाँ पे आपको स्ट्रेस देना, वो भी मैं आपको बताऊंगा राइजिंग एंड फॉलिंग इंटोनेशन में, ठीक है। वो आपके इसके सेंटेंसेस को कैसे चेंज कर देता है। डोंट बी लेट, यहाँ पर आप कमांड भी दे सकते हो, ऑर्डर भी दे सकते हो, आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, डोंट बी लेट, वुड यू, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप बोलते हैं तो आपके इम्पेरेटिव्स और पोलाइट और सॉफ्टर और जेंटलर हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। नोट, बट आफ्टर द इम्पेरेटिव विद लेट्स, ठीक है, अभी तो आपने देखा उसमें कोई सब्जेक्ट जनरली नहीं होता है। जब हम इसे टैग करते हैं तो विल, वांट, कैन यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर ये इस तरीके से कोई सेंटेंस यूज हुआ है, आप जैसे एग्जांपल देखो, लेट्स हैव सम लंच, शैल वी, ठीक है, तो आप जनरली इसे इस फॉर्म में आप टैग कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप पीरियड या एक्सक्लेमेशन मार्क भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है, तो आपने अगर क्वेश्चन मार्क भी यूज़ कर लिया है देन दैट्स कंप्लीटली फाइन। एक स्पेशल केस है इम्पेरेटिव टैग्स में, दैट वी कैन यूज कैंट यू एज अ क्वेश्चन टैग व्हेन द इम्पेरेटिव सेंटेंस ऑफ फ्रेज सजेस्ट और डिनोट्स मैडनेस, फ्रस्ट्रेशन और absurdity और रूडनेस। क्योंकि ऐसे सिचुएशन आ सकते हैं जहाँ पे आप फ्रस्ट्रेट हो, ठीक है, आप absurd हो जाते हो या आप रूड हो जाते हो, तो इस तरीके से भी आप क्या करते हैं, आप क्वेश्चन मार्क का यूज करके उसे टैग कर सकते हैं। तो क्या है, स्टॉप येलिंग, कांट यू, ठीक है, यूज योर फोन, कांट यू। तो आपका ये आप देखें यहाँ पर सारे क्वेश्चन मार्क जो एक्सक्लेमेशन पॉइंट है वो किस फॉर्म में है, तो माइंड योर वर्क, कांट यू। तो यहाँ पर आप एक फ्रस्ट्रेट हो, आप उन्हें बोलना चाह रहे हो, तो आप इस तरीके से आप इसे बोल सकते हैं, बट आप चाहते हैं कि आपकी फिर भी टोन जो है वो पोलाइट रहे, तो आप लेकिन फिर भी इसे यूज़ करते हैं। ये सारे इम्पेरेटिव आपके, जो फर्स्ट पार्ट है आपका ये इम्पेरेटिव है, जो दूसरा है ये टैग है, तो टैग पे आपको स्ट्रेस देना है, वो आपको बताता है। बट कोशिश आप ये करो बच्चे कि आपकी
टोन वो हमेशा पोलाइट और सॉफ्ट रहे, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन। ये यूनिवर्सल टैग पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था बच्चे कि हम राइट और या का यूज़ करते हैं। आप इस कन्वेंशन को डेफिनेटली देखोगे, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसे लोग फॉर्मल इंग्लिश में और इनफॉर्मल इंग्लिश में दोनों यूज़ करते हैं। आप भी यूज़ कर सकते हैं बट फॉर्मल में इसे अवॉइड करेंगे, बट आप फिर भी जान लो वी कैन यूज़ राइट एंड या, और इसे यूनिवर्सल इसलिए कहते हैं ये किसी भी स्टेटमेंट के साथ ये फिट हो जाता है, राइट। तो आप या तो राइट यूज़ करते हैं या तो आप या यूज़ करते हैं। ये थोड़ा लेस कॉमन है बट ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, राइट। तो आप देखें, और इसे आप इनफॉर्मल सिचुएशन में इंस्टेड ऑफ एक्चुअल क्वेश्चन टैग्स, ये एक्चुअल क्वेश्चन टैग्स होता नहीं है बट एक हमारे पास ऑल्टरनेट है। तो अ वर्ब एंड अ प्रोनाउन ये दोनों इंक्लूड होता है, इसमें वर्ब भी इंक्लूड होता है और प्रोनाउन भी इंक्लूड होता है। इसमें आप कभी भी वर्ब और प्रोनाउन का यूज आप नहीं करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट का यूज आप नहीं करते हैं। दो इट्स अ यूनिवर्सल टैग, इट्स नॉट वाइडली एक्सेप्टेड एंड अंडरस्टूड, सो प्लीज बी माइंडफुल ऑफ इट्स कॉन्टेक्स्ट बोथ इन। इसलिए क्योंकि ये इतना वाइडली एक्सेप्टेबल नहीं है तो आप इसे अपने फॉर्मल इंग्लिश में आप इसे अवॉइड करेंगे। So it's better to use this in a very casual conversation. Okay? But you might encounter or you come across this tag in formal conversation or writing. मैंने ये क्यों, क्योंकि देखो बच्चे, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है, लिविंग लैंग्वेज है, जो बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रहा है, राइट। लोगों के बोलने का तरीका बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिविज्म की तरफ जा रहे हैं, यानी कि वो नेचुरल बोलने पर, शॉर्ट वे में बोलने पर आप बिलीव करते हैं। तो इसलिए मैंने ये मेंशन कर दिया कि अगर आपने कहीं देखो तो आप ये मत समझो कि ये नहीं, ये फॉर्मल में नहीं यूज़ हो सकता, आप एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि ये मैंने मेंशन किया है कि इंग्लिश इज़ कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, मूविंग अवे फ्रॉम हार्ड एंड फास्ट रूल। अब इतना वो हार्ड एंड फास्ट रूल को फॉलो नहीं करते क्योंकि डिस्क्रिप्टिविज्म के तरफ दुनिया जा रही है इंग्लिश लैंग्वेज को लेके। प्रीस्क्रिप्टिविज्म इसका ऑपोजिट होता है कि प्रीस्क्रिप्टिविज्म का मतलब होता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा रूल्स फॉलो करते हैं उनको प्रीस्क्रिप्टिविस्ट कहते हैं। डिस्क्रिप्टिविस्ट वो होते हैं बच्चे जो नेचुरल और जो वेरिएशन से एक्सेप्टेबल है, यानी कि जो लोग समझ जाएं वो उसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके, तो आपको ये डेफिनेटली देखने को मिलेगा फॉर्मल इंग्लिश में। नाउ लुक एट द एग्जांपल्स। इट्स अ ब्यूटीफुल डे, राइट, आप ऐसे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यू एंजॉयड द मूवी, आप राइट या तो या दोनों यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमेशा आप क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे, राइट। तो ये सारे सेंटेंसेस आप देखो, सब में या तो राइट यूज़ हुआ है या तो या यूज़ हुआ है। तो मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में बच्चे कि कभी भी कंफ्यूज्ड हो, ठीक है, जनरली उन सेंटेंसेस में जिसके स्टेटमेंट में जो सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, नो वन, समवन, नोबडी, समबडी, उसमें लोग क्योंकि उसके प्रोनाउन हमेशा दे होता है। कभी भी आप कंफ्यूज्ड ऐसे हो जाए, अगर आप नहीं होगे, प्रैक्टिस करोगे तो आप कभी नहीं होगे, लेकिन कभी भी अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप इन दोनों टैग का यूज कर लो। ओके, नोट, right is used to check if someone agrees with what you just said. It's a casual way to confirm something, whereas yeah, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, is a friendly and informal, ये बहुत कोलॉकियल है, ये इससे कहीं ज़्यादा कोलॉकियल है, यानी कि ये फिर भी फॉर्मल में एक्सेप्टेबल है, ये उतना एक्सेप्टेबल नहीं है। तो बहुत माइनर डिफरेंस है, बहुत सबल डिफरेंस है दोनों के बीच में। ये कोलॉकियल बहुत फ्रेंडली और इनफॉर्मल में यूज होता है टू आस्क समवन, कॉन्टेक्स्ट एक ही है, ठीक है, बट द ओनली डिफरेंस इज बिटवीन राइट एंड या इज कि ये इनफॉर्मल है और ये इससे कहीं ज़्यादा इनफॉर्मल है। तो आप ज़्यादातर ये यूज़ करें, राइट यूज़ करें। जस्ट गिव मी अ क्विक मोमेंट, या I just want to make sure the battery isn't dead. तो एक स्पेशल टैग है बच्चे जो मैं आपको चाहता हूँ बताने के लिए, इन इट, ठीक है। मैं इसे बहुत पहले यूज़ किया करता था, आप इसे बहुत कम देखेंगे, बहुत रेयर यूज़ होता देखेंगे, बट हो सकता है कि आप कहीं इसे देख लें तो इसके कॉन्टेक्स्ट को आप समझ जाएं बच्चे। देखिए, मैंने आपको हमेशा बताया है कि इंग्लिश में स्टैंडर्ड इंग्लिश होता है और नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश होता है। आप ज़्यादा कोशिश करो स्टैंडर्ड इंग्लिश यूज़ करने का। तो ये जो इनिट है ये एक नॉन स्टैंडर्ड टैग है विच यू शुडंट यूज़ इन बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑडियंस को ये नहीं समझ में आता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये ओल्ड इंग्लिश भी है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसे यूज़ होता नहीं देखेंगे, बट आप अवॉइड करेंगे। But I believe you should know about it as you might encounter this tag in some books or magazines. ये हो सकता है कि कोई पब्लिकेशन आज भी इसे फॉलो करता हो, कोई ऑथर आज भी इसे फॉलो करते हो, तो आप उसमें कंफ्यूज्ड ना हो जाएं। इसका जो मतलब है इन इट का इज अ शॉर्टन, यानी कि कंट्रैक्टेड फॉर्म बोल सकते हो किसका है, ये isn't it का, बट यू विल सी इट यूज्ड एज अ
टैग फॉर वेरियस स्टेटमेंट्स, ठीक है। ये भी एक तरीके का यूनिवर्सल आप देखो, लेकिन आप इसे यूज ना ही करें तो बेटर है बच्चे। इट्स अ ब्यूटीफुल डे, यू लव, किसी भी टाइप का सेंटेंस हो, किसमें इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब हो, मेन वर्ब हो, इट डजंट केयर, ये इन इट का मतलब इसे यूज कर लेते। तो ना सिर्फ इजंट इट के फॉर्म में यूज होता है, ये किसी भी फॉर्म में यूज होता है, ये यूनिवर्सल है, बट आप इसे फिर भी अवॉइड करेंगे। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज पे अ क्लोज अटेंशन टू दिस। राइजिंग एंड फॉलिंग क्वेश्चन टैग्स आर इजी राइट नाउ। अब आप समझने लग गए हो क्वेश्चन टैग्स क्या होता है, aren't they? We just need to ensure we use the correct verb, यानी कि या तो हम, क्योंकि क्वेश्चन टैग्स इज ऑल अबाउट, क्वेश्चन टैग्स आर ऑल अबाउट क्या, द करेक्ट यूसेज ऑफ ऑक्सिलरी और मॉडल वर्ब एंड प्रोनाउन, यू नो दैट राइट। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव टैग, स्टेटमेंट नेगेटिव है तो पॉजिटिव टैग, और हम टैग में क्या यूज करते हैं, या तो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, या तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं, प्रोनाउन। हम कभी भी मेन वर्ब यूज नहीं करते हैं, यू नो दैट नाउ। बट इट्स ऑल्सो क्रूशियल टू अप्लाई द राइट इंटोनेशन व्हाइल स्पीकिंग क्वेश्चन टैग्स, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। Now this raises a question, what is intonation? तो आप ये समझ लो पहले intonation क्या होता है, and what is the role of intonation in question tags? देखो बच्चे, intonation refers to the rise, okay, fall of our voice while speaking। जब हम बोलते हैं तो हमारी वॉइस ऊपर भी जाती है, नीचे भी जाती है, तो हमें कब अपने वॉइस को ऊपर रखना है, कब नीचे रखना है, इससे भी स्टेटमेंट का कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है। एंड इट इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर क्वेश्चन टैग्स इन स्पोकन इंग्लिश बिकॉज इट हेल्प्स कन्वे अ मीनिंग। द रोल ऑफ इंटोनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्वेश्चन टैग्स फॉर 2 रीजंस। क्या वो 2 रीजन है बच्चे कि हमें अपने इंटोनेशन का ख्याल रखना चाहिए? पहला, our intonation plays a crucial role in conveying the actual meaning of the question tags, कि actual हमने question tag क्यों यूज किया। दूसरा ये है, a change in intonation can change the context and purpose of our question। तो ये अब देखो, तो हम exactly हम एक्सप्लोर करेंगे rising intonation और falling intonation in question tags। अब आप सारे जानते हो बच्चे कि question tags गुड टू, आप इसे रिकॉल कर सकते हैं, तो पॉइंटर में मैंने ये मेंशन कर दिया है। वी यूज अ क्वेश्चन टैग व्हेन वी रियली डोंट नो द आंसर, वी यूज अ क्वेश्चन टैग टू चेक समथिंग वी थिंक इज ट्रू, वी कैन ऑल्सो यूज अ क्वेश्चन टैग टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। जैसे मैंने बताया, अगर आपको एक कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करना है तो आप क्वेश्चन टैग का यूज करें, आपके कम्युनिकेशन में कॉन्वर्सेशन स्किल्स को ये काफ़ी इंप्रूव करता है, इन्हांस करता है। नाउ हियर आर द एग्जांपल्स ऑन हाउ अ चेंज in the intonation can change the meaning of the same question tag। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है। अब आपको एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा। लुक एट इट एंड पे अ वेरी क्लोज अटेंशन। यू आर आर न्यू इंग्लिश टीचर। अगर आपने टोन को राइज रखना है तो इसका मतलब क्या होगा? तो जैसे मैं ऐसे बोलूंगा, यू आर आवर न्यू इंग्लिश टीचर, आंट यू, राइट? तो इसका मतलब अगर आपने अपनी वॉइस को राइज यानी कि ऊपर रखा है, हाई पिच पे ले गए हो आप, तो इफ यू आर अनसर्टेन, यानी कि अगर आप अनसर्टेन हो और आप कॉन्फर्मेशन सीक कर रहे हो यानी कि पूछ रहे हो, तो आप अपनी वॉइस को हमेशा रेज मतलब ऊंचा रखेंगे, यानी कि राइजिंग रखेंगे। इसका मतलब होता है कि आप यहाँ पे क्या हो, अनसर्ट, आपको नहीं पता है, आप कंफर्म कर रहे हो, आप अनसर्टेन हो, आप अनश्योर हो, इसलिए आपने क्वेश्चन टैग को आपने ऊंचे आवाज में बोला, यानी कि अपनी वॉइस को राइजिंग में रखा इंस्टेड ऑफ फॉलिंग। A rising intonation indicates, अगर आप rising intonation यूज करते हो, indicates that the speaker is genuinely asking a question। यहां पर आपका मतलब है कि आप genuinely एक question आप उससे पूछ रहे हो, आपके rising intonation का मतलब है, राइट? Now अब आप ये देखें, you are our new English teacher, aren't you? अगर मैंने अपनी वॉइस को डाउन रखी यानी कि फॉलिंग रखी, तो इसका मतलब क्या है कि आप जब फॉलिंग इंटोनेशन यूज करते हैं बच्चे, तो आप बिलीव करते हैं कि यू नो द आंसर एंड इज लुकिंग फॉर कॉन्फर्मेशन, दैट्स इट। आप आंसर जानते हो, पहले वाले में आप अनसर्टेन हो, आपको नहीं पता है, आप कंफर्म कर रहे हो, तो आपकी इंटोनेशन
ऊपर होगी, यानी कि राइजिंग होगी। अब आप यहां पे जानते हो लेकिन फिर भी आप कंफर्म करना चाह रहे हो, तो आपकी फॉलिंग इंटोनेशन होगी, यानी कि यहां पर आप श्योर हो, वहां पर आप अनश्योर थे। ओके, तो ये फॉलिंग इंटोनेशन है। अब एक और एग्जांपल देखो कि फॉलिंग इंटोनेशन का एक और मतलब होता है। सेम एग्जांपल है, यू आर आवर न्यू इंग्लिश टीचर, आंट यू, आंट यू। वहां पे क्या बोला मैंने, जब राइजिंग करेंगे तो आंट यू, और यहां पे आप क्या बोलोगे, आंट यू। ओके, so the falling intonation also indicates that the speaker, यानी कि आप अगर आप ये यूज कर रहे हो, so the falling intonation also indicates that the speaker is expressing interest and wants to initiate a conversation। अगर आप conversation किसी से हिट करना चाह रहे हो, इनिशिएट करना चाह रहे हो, जैसा मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि इंपॉर्टेंस क्या है क्वेश्चन टैग्स सीखने का। ना ये सिर्फ क्वेश्चन टैग्स आपको सिखाता है, आपको आपकी कम्युनिकेशन में बहुत हेल्प करता है कि आपको अगर किसी से कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करना है तो आप क्वेश्चन टैग्स का आप उसे यूज करेंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ राइजिंग इंटोनेशन ऑफ क्वेश्चन टैग्स मोर थ्रू दीज एग्जाम्पल्स। इससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। आप देखें, ये एक कॉन्वर्सेशन फॉर्म में मैंने एग्जाम्पल ये मेंशन किया है। ए जो है, मॉरिन लिव्स इन दुबई, दो इंडिविजुअल के बीच में कॉन्वर्सेशन है, वो ये कह रहे हैं कि मॉरिन लिव्स इन दुबई। ठीक है, अब ये राइजिंग इंटोनेशन होगा तो ये कंफर्म कर रहे हैं, अनश्योर है ये, द शी। ओके, द स्पीकर वांट्स टू नो इफ मॉरिन लिव्स इन दुबई और नॉट। यहां पर आप अनसर्टेन हो तो आपको ये आंसर देते हैं, यस शी डज, शी वॉज बॉर्न देयर इन फैक्ट। तो आपको इस पर गौर नहीं करना, आपको इस पे गौर करना है, सेकंड पे। ठीक है, तो यू आर अ ग्राफिक डिजाइनर, तो ये एक कॉन्वर्सेशन था, बहुत शॉर्ट था, बट आपको इससे समझ में आ गया कि आप जब राइजिंग इंटोनेशन रखते हो तो आप अनसर्टेन हो लेकिन फिर भी आप कॉन्फर्मेशन सीख कर रहे हो। बट दूसरे सेंटेंस में देखो, यू आर अ ग्राफिक डिजाइनर, यहां पर भी आपका राइजिंग इंटोनेशन है। ठीक है, ये दूसरा एग्जाम्पल है राइजिंग इंटोनेशन का। तो आप कैसे बोलोगे, यू आर अ ग्राफिक डिजाइनर, आर यू। ओके, सो ठीक है, तो आप इस तरीके से, जस्ट हैंग ऑन, okay, so you are a graphic designer, are you? The speaker wants to know if Maureen is a graphic designer or not. आप इसमें aren't you भी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, लेकिन हम ये जो पढ़ रहे हैं वो स्टेटमेंट टैग्स हम पढ़ रहे हैं और इम्पेरेटिव हम टैग्स पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से भी आप सेंटेंसेस को देख सकते हैं। अगर आप चाहे तो आप इस टैग्स को चेंज कर सकते हैं, आप इसे aren't you भी कर सकते हैं, सारे टैग्स को। ठीक है, तो आप अपने उस टैग में भी, यानी कि पार्ट 1 में भी जो आपने टैग सीखा है, क्योंकि आपके इंटोनेशन ही आपको बताएगी, तो आप इसे डजन शी भी आप इसे कर सकते हैं या डज शी भी आप इसे कर सकते हैं। तो बोथ आर एक्सेप्टेबल, क्योंकि आपको ऐसे कन्वेंशंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, सो यू आर अ ग्राफिक डिजाइनर, आर यू? द स्पीकर वांट्स टू नो इफ मॉरीन इज अ ग्राफिक डिजाइनर और नॉट। तो आप आंट यू भी बोल सकते हैं, राइट? नो, नॉट एक्चुअली अ डिजाइनर बट आई वर्क विद ग्राफिक्स। Now, now let's understand the meaning of falling intonation. Rising up में आपने देखा, question tags more through these examples. ठीक है, तो वहां पर एक मिस्टेक है, इट्स माय बैड, कि मैंने वहां पे एक्चुअली जो मेंशन करना था मुझे, तो आप इसको ये समझें बच्चे, ये जो है आपका ये आंट यू है, इट्स नॉट, क्योंकि ये पूरे क्वेश्चन टैग्स के लिए बता रहा हूं मैं, तो ये आपका आंट यू है। ठीक है, इम्पेरेटिव केस में शायद आपको ये देखने को मिल सकता है, स्टेटमेंट टैग्स में भी आपको ये देखने को मिल सकता है। यानी कि स्टेटमेंट भी, अगर मैंने बोला मॉरिन लिव्स इन दुबई, तो स्टेटमेंट जो अगर हो जाता तो इसका ये हो जाता, तो इट्स माय बैड। तो ये एक्चुअली क्या है आपका, डजंट शी है। तो मैं आपको ये बताना भूल गया कि आप इसे टैग कर सकते हैं पॉजिटिव में, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव टैग कर सकते हैं, लेकिन आप क्या यूज़ करेंगे, या तो पंक्चुएशन पीरियड यूज़ करेंगे या तो एक्सक्लेमेशन यूज़ करेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन यूज़ हुआ है तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव में टैग करना पड़ेगा, यहाँ भी आपका पॉजिटिव है तो नेगेटिव में टैग करना पड़ेगा। तो हमेशा आप ये देंगे, और अगर आप इसे पॉजिटिव में टैग करना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, आप या तो पीरियड यूज़ करेंगे या तो एक्सक्लेमेशन यूज़ करेंगे। सो प्लीज़ एक्सक्यूज मी फॉर दिस, आई डोंट वांट टू गिव यू एनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। ओके, यहाँ देखें,
यू वर्क विद बाबरा, ओके। अब यहाँ पे सही है, आप देखें आप इसे डोंट यू करें, अगर आप पीरियड भी यूज कर सकते थे। अब आप जानते हैं कि स्टेटमेंट टैग्स भी हम ऐसे यूज कर सकते हैं, तो अगर आप इसे ऐसे भी करते लेकिन आपको इसको पॉजिटिव रखना पड़ता, तो ये आप हमेशा पॉजिटिव रखेंगे, तो ये भी एक्सेप्टेबल है, बट ये बहुत इनफॉर्मल है, तो आप इस तरीके से हमेशा बोलें अगर आपको कंफर्म करना है। तो अगर आपका लो, अगर आपकी इंटोनेशन फॉलिंग है तो यू वर्क विद बाबरा, ठीक है, डोंट यू, ठीक है। सो ए थिंक्स इट इज ट्रू दैट बी वर्क्स विद बाबरा, थिंक नॉट श्योर, ठीक है, यस दैट्स राइट। सैम इज नॉट वेरी ओल्ड, अब ये नेगेटिव है तो मैंने टैग पॉजिटिव यूज किया है। अगर मैं नेगेटिव ही टैग यूज करता है इसमें, तो अगर नेगेटिव है तो मैं नेगेटिव ही टैग यूज करता, तो मैं क्या करता, लेकिन वो जनरली आपका हमेशा क्या होता है, वो पॉजिटिव ही होता है, स्टेटमेंट नेगेटिव नहीं होता, वो हमेशा आपका पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव में टैग करेंगे। लेकिन इसमें सैम इज नॉट वेरी ओल्ड, तो ये हमेशा आपका पॉजिटिव में पॉजिटिव टैग होगा। और आपकी इंटोनेशन अगर फॉलिंग है तो यहां पर इसका क्या मतलब है कि ए थिंक्स इट इज ट्रू दैट सैम इज नॉट वेरी ओल्ड, नो he is only 24. So one more time, अगर स्टेटमेंट ठीक है पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव टैग भी यूज कर सकते हैं, करते हैं, बट आप कौन सा पंक्चुएशन यूज करेंगे हमेशा, आप यूज करेंगे या तो पीरियड या तो एक्सक्लेमेशन पॉइंट। अगर आप स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है, एज पर द रूल आप हमेशा उसे पॉजिटिव में टैग करेंगे, तो आप हमेशा क्या यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे पंक्चुएशन मार्क में। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आप उसे नेगेटिव में आप उसे टैग करेंगे, ये जो रूल है, ठीक है, तो आप हमेशा इसे नेगेटिव में टैग करेंगे। तो इसको मैं डू यू में टैग कर सकता था, इससे मैं नहीं करूंगा क्योंकि ये आपका स्टेटमेंट जो है, ठीक है, ये आपका नेगेटिव में है। अगर मैं करना चाहूं तो मैं इसे सिंपली कर सकता हूं, बट ये ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेबल नहीं है, तो या तो मैं एक्सक्लेमेशन यूज करूंगा या तो पीरियड यूज करूंगा। मैं इस तरीके से भी बोल सकता हूं या इस तरीके से भी लिख सकता हूं, दे बोथ आर एक्सेप्टेबल। बट मैंने आपको शुरू में ये बताया कि आप इस कन्वेंशन को ज्यादा ना फॉलो करके आप हमेशा इन कन्वेंशन को फॉलो करें। कौन सा कन्वेंशन, कि पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव टैग करें, नेगेटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव आप टैग करेंगे। नाउ that's the end of the session and that's the end of the topic, question tags part 1 and question tags part 2. I don't believe कि और भी कुछ ऐसे nuances हैं, बट अगर आप कोई डिस्कवर करते हो रूल या आपको कोई ऐसा कन्वेंशन कहीं दिखा मिलता है, आप कहीं सुनते हो, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में आप उसे मेंशन करें। आई वुड लाइक टू look into this. So in this lesson we have explored what statement tags, imperative tags, universal tags and special tags, as well as the meaning of rising and falling intonation when using these tags. Now this concludes the part 2, that is the final part on the topic on question tags. ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की है बच्चे कि मैं जितने भी नुआंसेस हैं उसके कवर अप करूं। मैं शायद आपको इस स्टेटमेंट है ये जो हम पीरियड से या एक्सक्लेमेशन से टैग करते हैं वो मैं आपको शायद नहीं बता सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि आप ऐसे कोई कन्वेंशन देखो आप वहां पे कंफ्यूज्ड हो, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इसमें सारे नुआंसेस को कवर अप करूं अक्रॉस बोथ द पार्ट्स। हाउएवर इफ यू एनकाउंटर एनी एडिशनल रूल्स और कन्वेंशंस और इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन or doubts, please let me know, write in the comment box. So that's the end of the topic, question tags. I thank you so much for your time and patience. Have a good time. Take care.